राधे राधे फ्रेंड्स। मौसम जैसे बदलता है वैसे वैसे हमारे काम भी बढ़ते जाते हैं। जब ठंडी आती है तो हमें गर्म कपड़े निकालने पड़ते हैं। अब ठंडी जा रही है, अब इनको अच्छे से वॉश करके और जिसको लॉन्ड्री करना है उनको लॉन्ड्री करवा के और फिर अच्छे से फोल्ड करके इनको वापस अपनी जगह पे रखना होगा और हमको अपने गर्मी के हिसाब से अपना घर सेट करना पड़ेगा। तो मैंने अभी सारी जितने भी जैकेट स्वेटर्स है वो सब धो लिए हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके छोटी घड़ियों में, जैसे इन जैकेट्स को इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे तो ये बहुत अच्छे से छोटी घड़ी में फ़ोल्ड हो जाएँगे और इनको रखने के लिए स्पेस भी काफ़ी कम लगेगी। तो इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारे थोड़ी-सी जगह में सारे जैकेट्स और स्वेटर्स आ जाएँगे। तो इस तरह से मैंने सारे अपने जितने भी स्वेटर्स, जैकेट्स हैं उनको फ़ोल्ड कर लिया और अब मैं इनको रखूँगी, मेरा जो एक बैग है उसमें रख देती हूँ मैं। अब ये 1 साल भर तक बाहर नहीं निकलेंगे तो इनको अच्छी तरह से हमें ऐसे रखना पड़ेगा ताकि एकदम प्रॉपरली इसमें कुछ स्मेल या कीड़े-वीड़े ना हो। तो इस तरह से मैंने, ये एक बैग है मेरे पास तो ये ले लिया है और इसमें मैंने दुपट्टा बिछा के इसके अंदर मैं अब 2-3 नेफ्थलीन बॉल्स डाल दूँगी और इस तरह से मैंने सारी जैकेट को ऐसे छोटा घड़ी करके इसमें रख दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम दुपट्टा पैक करके और अच्छे से इसको पैक कर लूँगी और फिर मैं अपने इस बैग को, मेरा जो बेड है उसके अंदर, जब मैं बेड खोलूँगी तो बेड के अंदर इसको रख दूँगी। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने कुछ शॉपिंग करी है, मतलब कपड़े लिए हैं, जैसे पोशाक के मैं जो ऑर्डर लेती हूँ, उसके लिए मैंने कुछ कपड़े लेके आए हैं। इस तरह के कपड़े मैं लेके आती हूँ पोशाक के लिए, तो ये इनसे बहुत सुंदर पोशाकें बनती हैं। तो जिनको भी बनवाना रहता है वो कपड़े चॉइस कर लेते हैं। और ये है पेस्टिंग बुकरम, वो पोशाक में लगती है और कुछ लेसेस वगैरह लाई है और मेरा B7000 ग्लू भी खत्म हो गया था, तो वो भी मैंने लेके आया है। तो इस तरह से मेरी ये छोटी-सी शॉपिंग करी है मैंने और मुझे अब बनाना है होली के लिए ड्रेस। ये भी ऑर्डर का ड्रेस है, तो इसके लिए मैं 3 नंबर लड्डू गोपाल का ड्रेस मैं बताऊँगी आज आपको। तो इसके लिए मैंने कटिंग कर ली है। तो 3 नंबर के लिए मैंने जो मेजरमेंट्स है वो मैं आगे आपको बताऊँगी। अभी मैं पूरी कटिंग कर लूँगी पहले। 3 नंबर के साथ-साथ इसमें 0 टू 1 नंबर लड्डू गोपाल की भी ड्रेस है, साथ में शिव जी की भी शिवलिंग की भी पोशाक है और एक है गणेश जी की पोशाक। इस तरह से ये पूरा सेट है, एक जन ने ऑर्डर दिया था तो उसके ये मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने साथ में अस्तर भी कट कर लिया है, नीचे पिंक कलर का अस्तर है। तो इस तरह से मैंने ये पूरी पोशाक की कटिंग कर ली है। हमें जो कटिंग है बहुत ध्यान से करना पड़ता है, पूरा कपड़ा वगैरह देख के, साइज़ वगैरह देख के और पूरा मेज़रमेंट वगैरह चॉक से मार्क करके इस तरह से पूरे ध्यान से करना पड़ता है और ये एक बार कटिंग हो गई तो उसके बाद हम कपड़ा फिर गलत कट गया तो फिर पूरा वेस्ट हो जाता है, इसलिए हमको कटिंग बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और ये मैंने एक नेट डिज़ाइन डालने के लिए नेट भी कट कर ली है, 2-2 इंच की नेट कट करी है। तो अब मैं बताऊँगी आपको 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए मेज़रमेंट। तो इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच और लंबाई है 24 इंच और इसको 3 साइड से हम स्टिच कर लेंगे, 2 छोटे साइड से और 1 लंबे साइड से। और जो ऊपर की चोली है, उसकी पट्टी मैंने कट करी है 3 इंच चौड़ी और 10.5 इंच लंबी। इस तरह से मैंने पूरी पोशाक की कटिंग करी है। अब ये ऊपर की चोली को हम इस तरह से फ़ोल्ड करके और एक पट्टी सी बना लेंगे और फिर बाद में हम इसके 3 साइड, जो घेरे वाला पोर्शन है उसके 3 साइड में हम उसको सिल लेंगे। तो जो 2 छोटे साइड है वो साइड में और जो एक लंबा साइड है वहाँ से हम इसको सिल के रेडी कर लेंगे और साथ में ऊपर की चोली की जो पट्टी है वो तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारा रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ले ली है ये येलो कलर का जो नेट हमने कट किया था, उसको इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे और इसके एक साइड से हम पूरी स्टिच कर लेंगे। इस तरह की मैंने 2 पट्टियाँ तैयार करी है, तो दोनों को स्टिच करके हम तैयार कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे प्लीट्स, तो इस तरह से हम फ़ोल्ड करते जाएँगे और प्लीट्स डालते जाएँगे। ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 प्लीट्स करके हम डालेंगे और फिर स्टिच करते जाएँगे। तो इस तरह से हम डालेंगे तो और पूरी पट्टी में इस तरह से प्लीट्स डाल के हम एक फ्रिल जैसी तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी एक लंबी-सी फ्रिल बन के तैयार होगी और ये हम लगाएँगे। हमारा जो नीचे का जो घेरे वाला पोर्शन है, उसमें जो लंबी पट्टी अभी हमने तैयार करी है, उसके एक साइड में हम इसको लगाएँगे। तो ये हमारी एक बहुत ही प्यारी-सी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी फ्रिल वाली। तो ये मैंने पट्टी इस तरह से तैयार कर ली है और ये जो हमने सिलाई करी 3 साइड से, इसके कोने हम कट कर लेंगे और इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करके अच्छे से कोने निकाल लेंगे कैंची से।
और फिर अच्छे से इसके ऊपर एक प्रेस मशीन लगा लेंगे। प्रेस मशीन लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएँगे ये जो हमने फ्रिल तैयार करी है, उसको इस तरह से हम अच्छे से लगाएँगे पूरे इस पे और लगाने के बाद फिर हम लगाएँगे एक लेस जो मेरे पास रखी थी। ये मेरे पास मल्टी कलर लेस एकदम मैच होती हुई लेस मेरे पास रखी थी, तो ये मैं लेस को हम लगा लेंगे और फिर हम इसमें चुन्नटें भरेंगे। इस तरह से पूरे घेरे में इसमें चुन्नटें भर के घेरा बनाएँगे। तो ये चुन्नटें भर के हम एक साइड से जहाँ खुला वाला साइड है वहाँ से हम सिलाई लगाएँगे ऐसे चुन्नटें डाल के हम और पूरा ऊपर से आधा इंच नीचे से सिलाई लगा के तैयार करेंगे। तो ये ऐसे इस तरह का हमारा घेरा बन के ये रेडी हो जाएगा। और देखिए कितना प्यारा घेरा बन के ये रेडी हुआ है एकदम एकदम राउंड बिल्कुल हम चुन्नटें देंगे तो वो अपने आप ही राउंड हो जाता है, हमें ऐसे राउंड कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो एकदम प्यारा-सा घेरा हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम नाप लेंगे तो ये 4 इंच है तो इससे थोड़ी-सी बड़ी हम एक पट्टी कट करेंगे और इसके जो उल्टा साइड है वहाँ से इस पट्टी को 4 इंच से थोड़ी प 5 इंच करीब पट्टी कट कर लेंगे और इस तरह से हम लगा लेंगे और लगाने के बाद फिर हम इसको डोरी डालेंगे और इसको फ़ोल्ड करके नेफ़ा तैयार कर लेंगे। ये हमारा नेफ़ा तैयार हो गया है और जो हमारे ऊपर वाली बॉडी है वो चोली है उसके भी ऊपर मैंने लेस लगा ली थी पट्टी के ऊपर और अब इसका जो घेरा है उसका सेंटर निकाल के हम इस तरह से उसको रख के और यहाँ से भी हम मशीन से उसको सिल लेंगे और तो ये हमारी पोशाक बन के रेडी हो गई है। वीडियो आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ये मैंने पूरा सेट बना के तैयार किया है, साथ में इसके पगड़ी भी बनाई है मैचिंग की। तो ये मैचिंग की पगड़ी है और साथ में मैंने गणेश जी और 0 नंबर के लड्डू गोपाल की और शिव जी की इस तरह पूरा सेट बनाया है।